रोल। मैं कई दफ़े कहता हूँ ना कि बस्तर में जब तक भ्रष्टाचार है तब तक नक्सलवाद है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नक्सलवाद की आड़ में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आइए, आपको मैं आज एक साथ नक्सलवाद का स्मारक और भ्रष्टाचार का स्मारक दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा नक्सलवाद का स्मारक, जिसमें कॉमरेड रमन्ना के नाम पर एक स्मारक तैयार किया गया है माओवादियों के द्वारा, और उसके ठीक बगल में लगभग 50 मीटर की दूरी पर अगर आप देख रहे होंगे तो बाज़ार का एक शेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि माओवादियों के स्मारक और उसके बगल में ये बाज़ार का शेड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल इन दोनों चीज़ों को दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ कि जिन इलाकों में माओवाद पूरी तरह से प्रभावित है, उन इलाकों में इतना जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब आप देखिए, वो जो बाज़ार का शेड बना हुआ है, इसकी लागत, हालांकि अभी पूरे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि अनुमानित लाखों रुपए खर्च किए गए थे, और इसलिए खर्च किए गए थे इस बाज़ार शेड को बनाने के पीछे पैसे, जिससे कि ग्रामीणों को जब इनके साप्ताहिक बाज़ार में पहुँचें तो बैठने के लिए एक छाँव की व्यवस्था की जा सके। लाखों रुपए खर्च किए गए, और बताया जाता है ग्रामीणों से भी मैंने जब बातचीत की तो अभी इस बाज़ार शेड को बने हुए साल भर भी नहीं हुए हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि कुछ शेड में अगर आप सीटों की कंडीशन को देखेंगे तो पूरे नए के नए हैं, जो बताते हैं कि अभी उन्हें लगाए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन बाकी के शेड अगर आप देखें तो पूरी तरह से सीट निकल कर गायब हो चुके हैं। कारण ये कि इस गुणवत्ताहीन तरीके से बनाए गए इस बाज़ार शेड की वजह से आज ये पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था और इस स्मारक को देखा और उसके बाद फिर इस बाज़ार के इस शेड को देखा, तो मुझे लगा कि आपको दिखाऊं कि नक्सलवाद का स्मारक और भ्रष्टाचार का स्मारक कैसे अगल बगल खड़ा है। ये खासियत है बस्तर के अंदरूनी इलाकों की। यहाँ नक्सलवाद जहाँ होता है वहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चलता है, और जांच करने के लिए किसी अधिकारी की औकात नहीं कि वो यहाँ पर पहुँचे, जांच करे और एजेंसियों पर किसी तरह की कार्रवाई कर सके। आप यदि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में होने वाले विकास कार्यों के आंकड़े खंगालेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वजह ये है कि ये आंकड़ा लाखों में नहीं करोड़ों में नज़र आएगा। हो सकता है अरबों में नज़र आए, क्योंकि बस्तर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कागजों में, और ज़मीन पर अधिकारी इस तरह से मलाई खाते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये एक बहुत छोटा सा नमूना है आपके सामने। इस नमूने को देखकर आप पूरे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे विकास के कार्यों का आकलन कर सकते हैं। मुझे लगा कि इस तस्वीर को दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस छोटे से बाज़ार शेड में लगने वाले पैसे आपके द्वारा पटाए गए टैक्स के पैसों से ही खर्च किए जाते हैं। जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो कहती है कि इन टैक्सों से अंदरूनी इलाकों का, आदिवासियों का और निचले तबके के लोगों का विकास किया जाएगा, लेकिन हकीकत में विकास के नाम पे ये विकास नेताओं का होता है, ठेकेदारों का होता है और अधिकारियों का होता है। वजह यह है कि आप टैक्स पटाकर खामोश हो जाते हैं, और जिन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये पैसे उनके लिए खर्च किए जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, सवाल तो पूछा जाना चाहिए, तो आप भी बस्तर टॉकीज़ की इस मुहिम में शामिल हो। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।